When they will join if they will have questions. अभी हम बात कर लेते हैं कुल देवता की और पंचपंक्षी की, जो भी इंटरेस्टेड हैं आप पूछ सकते हैं। तो संतोष जी आप देख लीजिए आपको कैसे स्टार्ट करना है। ओके ठीक है। अगर मैं फॉर्मली शुरू करने से पहले आप डाउट पूछेंगे तो उसके हिसाब से बात करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। जी विनीता जी, श्वेता जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये कंसेप्ट के बारे में एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं है, तो ये मेरे लिए जो भी आगे रहेगा तो आई गेन एवरीथिंग बेसिकली। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। संतोष जी एक्चुअली ये वाला टॉपिक ना पंचपंक्षी वाला ये मेरे लिए भी नया था। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा था बट मुझे प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। तो अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे ना कि एग्जैक्टली क्या रहता है, किस तरह से होता है, तो हेल्पफुल रहेगा। श्वेता जी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो हाय। हाँ, इवन मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। आज मैंने जो आपका सब चैट पे देखा तभी समझ में आया कि ये पंच पक्षी है क्या, एंड देन ऑल्सो अबाउट द कुल देवता, सच अ डिटेल्ड थिंग्स। सो अगर आप इसके ऊपर और ज्यादा बताएंगे तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा अगर कुल देवता की ऊपर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ से शुरू करेंगे तो सबके लिए थोड़ा इजी रहेगा, इसीलिए मैंने हाँ, मेरे लिए एक्चुअली मुझे तो वी आर इन नॉर्थ इंडिया और मुझे अभी तो घर में इन-लॉज के साइड कोई बड़ा है भी नहीं। सो आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड आउट अबाउट द कुल देवी एंड माय जो है हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, उसके बारे में मुझे भी थोड़ा पता करना पड़ेगा। तो दिस इज टोटली मैं बता रही हूँ ना कि आज जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही नया है। सो आई डोंट नो, इन केस इफ नोबडी इज देयर टू गाइड अस, इज देयर एनी वे वी कैन फाइंड आउट कौन से कुल देवता है? गोत्र के हिसाब से होता है, किस हिसाब से होते हैं कुल देवी? हाँ, ठीक। हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता क्योंकि नॉर्थ में इन्वेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है, रिलोकेशन है, इसी की वजह से बहुत लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए मेथड्स है, वेज हैं, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी भी इंसान को देना पड़ता है और ऊपर से पैसा भी खर्च होता है। कभी कभी शुरुआत में पता चल जाता है, कभी कभी शुरुआत में नहीं पता चलता। There are ways to find your Kuladevata, Kuladevi. The first way is you have to go for a Prashna Marga. You can start from Tambula Prashna. So Prashna, which is used to beat the leaves and Arkana and all other things are there. With that, you go and see the Devagnya and he will mention some ideas about where your Kuldevata can be. And later on that, there is another Prashna that is called Choli Prashna, that Kauris, right? She sells. Using that, they will find out the direction and what type of Devi Devata it can be, and stage 2 filtration, you can say. After that, if you found out, go and inquire in the area where the Devagnya stays, and after that there will be a Ashtamangala Prashna, which will be a last Prashna, and this is the utmost top Prashna available in India, in rest of the world also. So in that, you will get to know about entire details, how to worship your Kuldevata and what and all things are there, and how should you initiate the process. There are methods are there. So these are there are ways, but people need to take effort on this. If he or she don't want to go through all this, they can simply go and inquire their villages, and उसी से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है. In that we can restrict up to Tambula or Choli Prashna. Using that we can find out
what type of whether it's a female or a male deity, whether it's a statue or a formless. Many people worship in a formless or a tree. Many things are there. So these are some of the methods to find out your Kuladevi or Kuladevata. I know many people have stopped worshipping their Kuladevi and Kuladevata, but at some point of time, some point or some generation will definitely face the consequences. I'm not fear mongering anyone, but this is the fact. Even Kanchi Shankaracharya also, he first, he early once he goes to his Kuladevata, he is not even allowed inside the Garbhagriha. He has access to every temple in India, but he can't go inside because that's the rule of that temple. So see, even if a saint, Kanchi Shankaracharya is a very laureate in Hindu religion. He himself says that without Guru Devata's Anugraha, you can't uplift in your spiritual life or personal life, whatever it is. So these are the ways now. If you have any doubts on this, you can ask. Sir, can from the Gotra also we can find out about the Kul Devi? No, ma'am, ऐसा नहीं चलता है. Acha. Because for your Kuladevi, why I said it is a very powerful deity, it responds very quickly means they have been generation, they have been energizing the Devi Devata. Okay, you never know what your ancestor prayed to. Like दो पीढ़ी तक आपको पता लग सकता है, like up to some grandfather or four grandfather. But उससे पहले क्या हुआ था? So you don't have any idea. So this is the main purpose of worshipping the Kuladevata first and utmost priority होना चाहिए. Natal chart से गोत्र से कहीं से भी पता नहीं लग सकता है. If you want to, if you like Astamangala बहुत money है मतलब costly है. If you want to up to Choli Prashna you can see and you can fix some deity. There are certain methods. There are rules there to fix your. You take some Ishta Devata. On that Prashna Marga, you will get some idea what deity you can pick. Out of that, take one deity and worship for 3 generations. Then only that Devi or Devata will become the Kula Devata. So lengthy process. Everything involves time, energy, effort. Everything is there. Yeah, agreed. Wo, thank you so much. Thank you so much for guiding me. हाँ विनीता जी पूछिए. So could you just explain what is the difference जब हम लोग कुल देवता और कुल देवी आपने बोला तो एक्चुअली में क्या बेनिफिट होता है व्हाट इज इज ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लाइफ मैम आपकी आवाज़ थोड़ा सा वो मुझे आ रहा है. हेलो हाँ हाँ. हाँ सर could you just explain me what is the difference between कुल देवता एंड कुल देवी और उनकी जो वर्शिप हम लोग करते हैं तो उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं एंड हाउ इट इज एक्चुअली हाँ. Devi or Devata, it's a male and female deity. Nothing is indifferent with that. Like, अगर काली है तो we say with Devi. If it is a Bhairava, we say it as a Devata. That's a gender difference. Nothing more than. ओके The benefits you asked is like whenever because that's the only Devi Devata your ancestors have been worshipping for continuously. You never know whether your ancestor worship what you feel connected to, like a Kali or Krishna or whatever deity. But you can short say that you have been like your ancestors have been worshipping that your Kula Devata for many long years. Okay, so that will have some energy. So whenever you feel directionless in your life, if you have your Kula Devata Anugraha, you will definitely show you some direction. ऐसा नहीं बोलूंगा अगर कुल देवता वर्शिप मतलब ठीक से करेंगे तो सब मंगल ही मंगल, ऐसा नहीं है. बट यू वोंट फील गेट लॉस्ट इन योर लाइफ.
there will be some hope in your life. It will be like any guidance you will get. तो एक्सीडेंट होता है तो यार कोई बोलते हैं ना कोई क्रिया कर दिया, प्रयोग कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया. So whenever such things happen, first goes to fight to that entities is your Kula Devata only. Not it is not your Ishta Devata, not your Bhagwan Shiv है, Kali है, Krishna, कोई नहीं आएगा. Your Kula Devata will come first and rescue it from that situation. Okay. And what people do is there are possibilities that if you abandon or disband your worshipping of Kula Devata, sometimes it will be like a anger. There are two types of doshas are there. Either Kula Devata will become anger or it will give some curse. If it is a curse, it is a severe one. You have to cleanse that for 2 to 3 generations. Okay. If it is anger, we can pacify the anger through certain remedies. Okay, these are the things. And sometimes what will you do? Sometimes in village it is most common thing. What they will do? Everyone knows what other persons, other clans devata is, so they will tie their hands. तो देवता की हाथ बांध लेते हैं. If they do it, means whatever you puja you do, it won't get to anywhere because the devata won't accept it because their hands are tied. And after devata hands are tied, anyone can cause any harm to that family. So these are the things which is used to be practiced, and still it is there. In village side, it is still practiced. Okay. This is something very new. I was not aware about all this. See, even if you do some sadhana, whatever healing, meditation, chakra, whatever you do, but without the anugraha of Kuladevi or Kuladevata, you can't proceed in your spiritual life or whatever it may be. There will be some part of life it will be very unfulfilled for your generation or your personal life. It can be anything. So these are very much important things to worship your Kuladevi or Kuladevata. Okay, okay, sir. और कोई डाउट है इसके बारे में? You can proceed further. अगर अभी श्री मैम और कृष्णा देव सर, if you have any doubt on your Kuladevi, Kuladevata, you can ask. Worshipping anything. Hi Santosh ji and hi, hello everyone. I have joined very Hello, late ma'am. तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि अभी क्या हो रहा है. नहीं, I just mentioned about finding the ways of how your Kuladevi, who is your Kuladevi or Kuladevata, and what are the benefits of worshipping them. We discussed this much. Yeah, same here. Joined late, so not sure about what Kuldevata is. How can we find out Kuldevata? Like what our like I hail from a village. Like my Okay. dad hailed from a village, so Okay. we shifted to a city right now in my childhood. So what they used to worship is that our Kuldevata, or is it different? Yes. It is like they will definitely worship it for once in a year. Which part of India you belong from, Krishna Dev ji? I'm from Vizag. Visakhapatnam. Southern India. Southern India means Andhra. So, Andhra. So once in a year they will go to that area and they will worship. They will offer whatever there are types of devatas, right? Like some Devi Devata needs a bali, some needs जैसे ये मोतियालम्मा हो गया, नौकाम्बिका हो गया, वैसा. हाँ, वैसा है. लेकिन आपकी जो जनरेशन तक, मतलब आपकी पिछले पीढ़ी, आपकी फोर फादर, उससे पहले से साल में एक बार, मतलब रोज भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन साल में कम से कम एक बार वो उस क्षेत्र में जाके they would worship with entire offerings with entire family. नहीं, ऐसा नहीं.
हाँ हाँ मेरे डै- मेरे बोलो। मेरे पिता का गांव ऐसा है, उसमें एक्चुअली ऐसे ये जो ग्राम देवता आप बोल रहे हैं ना, ऐसा ऐसे टेम्पल्स कुछ नहीं है। गांव में 2-3 राम का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बट ऐसे ग्राम देवता की मंदिर कुछ नहीं है। नहीं ये नहीं, जरूरी नहीं है आपकी गांव में ही होगा, बहुत दूर भी हो सकता है। ओके, हाँ, दूर नहीं, पास में कभी कहीं भी हो सकता है, बट इफ यू गो एंड सर्च फॉर इट, आस्क योर पूछना लाइक, पड़ेगा हाँ हाँ या पूछना लास्ट में पड़ेगा। फादर। हाँ, वरना तो यू हैव टू गो फॉर अ प्रश्न मार्गा ओनली, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। यू कैन find your Kuladevi or Kuladevata. After that also there is a lengthy process. If you know your Kuladevata and there, like for some years, for some generation it have been stopped, there are methods to re-energize it. So उसके लिए भी you have to go for a Prashna Marga. You can't just ओके like start from a random day and it won't be any beneficial. So there are ways, ओके methods are there. हाँ, और कोई किसी को मतलब बहुत लोगों को फॉर्मलेस डेटी होता है, उसको फॉर्म बनाने के लिए भी यू हैव टू, देयर आर मेनी मेथड्स आर देयर, यू हैव टू गो टू दैट एरिया एंड कलेक्ट मड फ्रॉम देयर एंड keep that mud in your house and do the abhishekam and puja for 48 days, and in that 48 days there should be no durgatna in your family, entire clan. And if anything happens means, the Kuladevata is very angry, so it is not allowed to worship in a form. So again you have to start in a formless worship. तो ऐसा नहीं है, और कहीं से भी जो भक्ति भाव है इसमें नहीं चलता है, you have to proper strictly follow the rules. Is there any ritual for it, like any reciting mantra? No sir, We no need to. mantra है sir, no mantra है Okay, sir, okay. Just because मन से because हाँ हाँ, ऐसे ही पूजा करना है कि नहीं ऐसा बस। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप ढूंढ के निकालिए, अगर ढूंढ के नहीं निकाल सकते हैं तो you have to go for Prashna Marga and you have to find it. Sir, in North India, they also consider like if the every deity, like every goat has a specific deity, and that is also referred to as Kuldevi or Devta. No, ma'am. Actually, Sweta ma'am asked this previously, but it doesn't work like that. Because, see, there may be incidents. Many incidents are like this. Your Gotra Devi Devta can't be your Kula Devta, because at certain point of time there can be severe incidents in your family forefathers. So that time they would have worshipped another deity and they would have insisted that deity as a Kula Devta or Kula Devi. So there are many possibilities of that. Thank you, sir. Actually, in North India, we consider like that only. So, No. That's actually not a proper way. So okay. if anyone is willing to spend their time, energy, money, so they can go for a Prashna Marga. This is the only way, because I have been searching it for many years. वो यार alternate मेथड हो सकते हैं क्योंकि लोगों को भी थोड़ा आसान होगा, लेकिन मैंने पूरा भारत में मैंने पूछ लिया, कहीं से भी कोई मेथड ही नहीं है. प्रश्न मार्ग इज अ वेरी अल्टीमेट थिंग, दैट इज द ओनली वे यू कैन नो इट. But I think the Kuladevata part, most of the people's doubts have been cleared. संतोष जी, एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ पूछ लीजिए. हाँ. मतलब थोड़ा रिलेवेंट तो है इसी से, लेकिन आजकल हम लोग जानते हैं पितृदोष, ओके, है ना? तो क्या ये पितृदोष को हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये इस वजह से होता है कि हमने अपने कुल देवता लोगों को भी हम लोग भूल ही जाते हैं लगभग, क्योंकि हमने वो प्लेस, अपना गांव भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, दूसरी जगह शहर में शिफ्ट हो गए. कितने लोग ईयरली भी नहीं जा पाते हैं, मतलब 5-10 ईयर्स ईयरली भी नहीं जाते हैं. नहीं पितृदोष अलग है. नहीं, आई नो पितृदोष इज वेरी मच डिफरेंट,
लेकिन एक ये भी एक रीजन हो सकता है ना? हाँ हाँ हो सकता है मैम। मतलब जब इफ योर ancestor made some promise for your कुल देवता और कुल देवी and if they हाँ fail to fulfill the automatically the कुल देवी or कुल देवता themselves will stop you from their worship। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाँ हाँ हमारे एंसेस्टर जिनकी हम पूजा किया करते थे अब हम उनको बिल्कुल भूल गए हैं। और कितने हाँ लोग जो इंडिया से बाहर है उनको तो आई डोंट नो उन्हें कभी मौका भी मिलता होगा अपने गांव जाने का उधर जाने का जहाँ उनके हाँ कुलदेव। ये एक पितृदोष का रीजन है हाँ शायद मैम मैं हो यही सकता समझ है रही हूँ। but this is there are 5 major doshas। First one is कुलदेवता दोषा and स्त्री दोषा और गुरु दोषा ऐसे मतलब 5 मेजर हाँ दोष हाँ है। हाँ 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 तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल से हाँ हाँ उसमें से कुलदेवता दोष अलग है ठीक है। हाँ ओके ओके हाँ हाँ दैट पितृदोष इज डिफरेंट। हाँ हाँ बट देयर आर पॉसिबिलिटीज लाइक समथिंग वुड हैपन सो हाँ ऐसा नहीं कुछ हो सकता है। आजकल बहुत सारे हॉरोस्कोप में मतलब 100 में से एटलीस्ट 90 में तो दिख ही जाता है पितृदोष और मोर देन 90 राइट ना? पॉसिबल है but लेकिन आपकी पता नहीं आपकी एनर्जी ऐसा हो सकता है तो बहुत लोग आपकी जो आते हैं they have been like affected with because see most of the kundlis I have seen is most of them will be dual signs only Pisces, Sagittarius, Gemini और Virgo। तो ओके ऐसा हाँ तो ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाता है तो हो सकता है आपकी जो बहुत हॉरोस्कोप आएगा उसी में से पितृदोष बहुत हाँ नहीं हाँ नहीं जस्ट ऐसे ही मैंने कहा कि इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं उससे तो आई आस्क्ड। नहीं मैम पूरा बोल नहीं सकते हैं इसका हाँ ये है बट नॉट 100% बट हाँ यस हाँ थोड़ा वहां से कनेक्ट कर पॉसिबिलिटीज सकते हैं। हाँ हाँ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज हाँ हाँ पॉसिबिलिटीज आर देयर यस यस कोई और किसी को कोई डाउट है कुलदेवी कुलदेवता और तो आज सिर्फ कुल देवता पर बात हो रही थी। नहीं पंचपक्षी अगर हो गया तो आई विल गिव हाँ टॉक अबाउट पंचपक्षी पंचपक्षी। कर सकते हैं। सर संतोष सर फिर ये जो हाँ आपने बताया कुल देवता दोष पितृ दोष गुरु हाँ दोष तो हाँ काल से हाँ हाँ सर्प you दोष said है। अच्छा these are 5 type of dosha। हाँ हाँ 5 मेजर्स आर देयर और उसके भी माइनर्स हैं मतलब Okay, शल्य दोष है होना से भूमि दोष है। Yes। okay, वास्तु दोष है हाँ हाँ मातृ okay, दोष पितृ दोष कुल देवता दोष वास्तु दोष सर्प okay, दोषम और स्त्री दोषम अभी कैसे में पीटूंगी गधे? 3 टाइप okay, है जो कन्नी कर्स है गर्भिणी कर्स है कर्स है और प्रेत दोषम भी है। Whatever I'm saying is you can't find it in your horoscope। I हाँ can guarantee that you can't even find it in your horoscope। These and all advanced like people are like if I will give a glimpse about it so हाँ there will be no any progress in someone's life like अगर कितना भी एफर्ट डालते हैं they won't get any fructification in their life और कुछ ना कुछ पैटर्न उसी हाँ मतलब फैमिली में होगा या तो बच्चे मर जाएंगे पैदा होते ही पहला बच्चा मर जाएंगे या तो लड़का ही नहीं होता है या तो लड़की ही नहीं होते हैं या तो शादी शुदा होने के बाद या तो बीवी मर जाती है तो हस्बैंड मर जाते हैं। So these kind of patterns, if you found in anyone's, definitely there will be some. Those I mentioned this like 5 to 7. इसी में से कुछ ना कुछ के ऊपर हो सकता है। Okay, I don't want to deviate from the topic, but there must be next some other time we can discuss. Means there must be some other technique, advance वाला क्या होता है? हाँ हाँ दो मैम दो प्रश्न है ना जो I talked about 2 प्रश्न तांबूल प्रश्न and चोली प्रश्न। Yes, yes, yes. In this you can find out whether if a person is affected severely affected with this kind of dosha। Okay, okay, I will okay. write on
about this, and we'll discuss something. Yes, Okay. yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. कोई डाउट है तो we can talk about Panchapakshi. I think this is clear. We can shift to take another question. Okay. So before I talk about Panchapakshi, I like to offer my prayers to my Guru and my Kula Devata and Bhagwan Skanda. He is the main Karyakata of Panchapakshi. जस्ट विल स्टॉप फॉर 5 मिनट्स. एक बार ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं वापस से, क्योंकि श्वेता जी काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आए हैं और एस्ट्रो सोमा जी से भी हम नहीं मिले हैं अभी तक. तो एक बार सभी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितना टाइम से एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में हैं, एंड अभी किस टॉपिक पर आप एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं. तो वी कैन स्टार्ट विद यू श्वेता जी, आप स्टार्ट कर लीजिए. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके लिए. ओके, आई एम श्वेता मेहंदी दत्ता. मैं टैरो रीडिंग करती हूँ. मेरे को 3 साल हो गए टैरो रीडिंग सीख के प्रैक्टिस करते हुए. अर्लियर आई वाज नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स का कर रही थी, बट अब मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ. और सिंस आई केम इनटू दिस ऑकल्ट साइंस देन जॉइन दिस ग्रुप, मुझे काफी कुछ सीखने को और बाकी उसके बारे में भी पता चला. तो अभी मैंने सब पढ़ना शुरू किया है धीरे धीरे. थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की भी पढ़ा, डिटेल्स में जाना शुरू किया. अभी मेरा करंटली मैं एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या है सारी डिटेल्स देख के मतलब थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम एट अ वेरी बिगनिंग स्टेज, very beginning stage. So this group is very helpful to me to learn about new techniques, new things. और आप लोग इतने एक्सपीरियंस लोग हैं तो मेरे लिए ये बहुत एडवांटेजेस है. जी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग वीकली तो ये कर ही रहे हैं, डेली का भी लिंक शेयर्ड है. आप डेली भी जब भी किसी को बात करना है एक दूसरे से या कोई भी टॉपिक पूछना है, या दिन में कोई आपके पास क्लाइंट आया जो काफ़ी अजीब से क्वेश्चंस पूछ करके आया था, तो आप वो सभी शेयर कर सकते हैं. अराउंड 10 बजे से वो लिंक एक्टिव होता है, 11:30 बजे तक रहता है. तो आप जब भी चाहें जो भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं. शिवी जी, लेट्स. शिवम जी, मैंने बीच में भेजा था कि 10 बजे मैं 2-3 बार ऑनलाइन आई 10:15 के करीब, लेकिन कोई भी नहीं था. तो मैंने पूछा था कि भाई कितने बजे यहाँ क्या प्रोसीजर है इसका जी, ना. मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो भी चाहता है वो आकर के ज्वाइन कर सकता है. अगर कोई भी 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग हैं ना एक्टिव, तो वो आकर के डिस्कस कर सकते हैं. बट अगर कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा है तो वो हो सकता है उस दिन ना आए. और अगर मैं अवेलेबल हूँ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, तो मैं उस लिंक पर उस दिन एक्टिव हो सकता हूँ. अच्छा, है ना? हाँ, अगर आपको आपके किसी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में किसी से डिस्कस करना है, आप उसको मैसेज कर सकते हो. संतोष जी अवेलेबल अगर हैं, आप उनसे पूछ सकते हो. नहीं शिवम जी, वो तो मेरा है ऑलरेडी. अर्जुन है, हर्ष है, संतोष सर है, तो दे आर रियली हेल्पफुल एंड गाइडिंग मी. हाँ, तो आप उनसे पूछ भी सकते हो पर्सनली भी, और अगर नीड है तो लिंक का यूज करके 2-3 लोग या ज्यादा लोग आप वहां पर भी डिस्कस कर सकते हो. थैंक यू सो मच शिवम फॉर गाइडिंग. थैंक यू. शिवी जी, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आपका. आई एम एस्ट्रोलॉजर शिवी राघव. और अपने बारे में ही बताना है अबाउट अस, है ना शिवम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. इंट्रोडक्शन ही तो है ना जी बिल्कुल. मैं मोर देन 8 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और प्रोफेशनल है मोर देन 6 ईयर्स से हूँ. और एस्ट्रोसेज पर हूँ मैं, और भी कुछ ऐप्स पर हूँ, बट एस्ट्रोसेज पर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अपना देती हूँ. और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, साथ में टैरो अभी मैंने लर्निंग कर रही हूँ, और न्यूमरोलॉजी में भी थोड़ा थोड़ा अपना देख रही हूँ. अभी जस्ट देखना शुरू किया, मतलब न्यूमरोलॉजी को भी मैं अभी साइड में उससे भी हेल्प लेती हूँ राइट नाउ. जी, थैंक यू सो मच शिवी जी. जी शिवी मैम, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी एस्ट्रोसेज के लिए. हाँ प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, ओके. नेक्स्ट एस्ट्रो सोमा जी, आप अगर चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं.
प्रणाम टू एवरीबॉडी एंड सर अपने बारे में क्या कहूँ कि मतलब since 6 years that I'm into the field of occult and सर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वैदिक न्यूमरोलॉजी की हुई है, मैंने सर लाल किताब की हुई है एंड राइट नाउ आई हैव फिनिश माय टैरो और सर मैं लाइफ हीलिंग कोच में हूँ लाइक होपोनोपोनो, EFT एटसेट्रा और बस सर चल रहा है। वैसे सर आई एम अ टीचर, आई टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन लखनऊ। सर इंटरेस्ट है तो इट जस्ट ड्राइव मी क्रेजी, ओकल ड्राइव मी क्रेजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शंस। संतोष जी, हम सभी जानते हैं आपको, आपका इंट्रोडक्शन अगर आप भी एक बार देंगे और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि हम जानते हैं आप तंत्र भी प्रैक्टिस करते हैं, आपको नक्षत्र की भी नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज है, एक बार थोड़ा सा डिटेल आपके बारे में। और हाँ, I'm Santosh. Actually, I'm from southern part of India, Tamil Nadu. I have been into occult for like from 2017, 18, 19 itself. I don't remember the exact years, but the first thing I learned is Panchabakshi only. Panchabakshi, and after that Tantric numerology, Saptaganidam, Hebrew numerology, and nakshatras, muhurta, panchang, village astrology is there. Siddhar Prashna, I know I've been mastering Prashna Shastra like Tambula Prashna, Choli Prashna, which is very rare because hardly in India hardly maybe 500 people know. That itself is a very number I'm claiming, because hardly anyone knows about Tambula Prashna and Choli Prashna. So I'm more interested these days into Prashna Shastra because I feel natal chart is very limited for me. So I'm more focusing these days on Prashna Shastra and Tantra Shastra like Panchapakshi, Tantric numerology. Many things are there, but these are the things I remember right now. I'm following it for more than 4 to 5 years. जी संतोष जी, बिल्कुल। और आपकी जो नॉलेज है वो सभी नॉलेज को हम लोग सीखने के लिए, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं भी बहुत ईगर रहता हूँ कि कब सैटरडे आए, कब संडे आए और हम एक वर्कशॉप करें और वो सभी नॉलेज को आपसे सीख पाएँ। और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे पंच पक्षी के बारे में। जो भी पंच पक्षी का कॉन्सेप्ट है उसको आपसे समझेंगे और उसको सीखेंगे। जी संतोष जी। हाँ, पंचपक्षी जो पहले हम सीधा नॉलेज के पहले वी हैव टू क्रेडिट हाउ इट केम। सो एक्चुअली द पंचपक्षी शुरुआत कैसे हुआ, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु शुक्राचार्य, असुरा वुमन माया, तो ऋषि कश्यप के साथ शादी करके शी गेव बर्थ टू 4 चाइल्ड, सूरपद्मा, सिंहमुगा, तारकासुरन, Agamuti. So these 4 asuras have been like torturing the devatas for years, and every devata went to Lord Shiva and said that they have been torturing us because Lord Shiva gave them a boon, like मतलब हर असुर की तरह वो लोग मांगते थे, मतलब हमको बिना मृत्यु की वरदान चाहिए, लेकिन there is a catch for everyone. Every person has to die. Even a god like Rama, Krishna, Balarama, everyone died if they take a human form. So Bhagwan Shiv, that Suryapadman said that only a person can kill me if he is not from woman's womb, like महिला की गर्भ, मतलब उससे नहीं होना चाहिए. So the asuras have been torturing devatas, and as usual every devatas went to Shiva and asked politely that control this Surapadma. So Shiva did. Out from his 6 faces, that 6 fire energies have been
thrown into some pond that is called Saravana Poige. Out of that six, Agni become sixth child. तो जो वो छह बच्चे को पाला है कार्तिकेय कन्निगल, तो इसीलिए जो कृतिका नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचपक्षी and Vishaka Nakshatra. So after that, the six child have been formed into one by Mata Parvati, and he gave a veil to him to destroy the asuras. And Bhagwan Shiv came to Lord Skanda and tell what's the purpose of your birth. At that time only Bhagwan Shiv translate this Panchapakshi knowledge to Lord Skanda. Okay. Using that, he defeated Asura Padma, and after that, Lord Skanda gave this knowledge to 11 Siddhas. Agastya, Kagabhujandar, like that, 9 more Siddhas are there. So actually, Panchapakshi is like a Panchabhuta, like air, water, ether, and other things. So these are the main days of this Panchapakshi. It is given in the form of bird. So Panchapakshi mainly consists of 5 birds: owl, crow, peacock, eagle, and हमको लगता है अगर 10-15 owl, 5 अगर वैसे भी peacock, हो गया ना crow, फ्रूट से उसके जो हम इजी है लगता है eagle, vulture. So these are the 5 birds used in Panchapakshi. So it is a very powerful shastra, mostly used by tantrics to attain siddhis. To at what time we have to do their sadhana, and what will be more powerful days, powerful nights, powerful, like which hour is more powerful, which hour is less powerful. So one person, there is a saying in Tamil that क्योंकि ये कैमरा person who knows Pakshi, you don't need to fight with them, because you should avoid fighting with them, because they will know at what time you will be weak, at what time you will be strong. Even if that person also knows somewhat Panchapakshi, not entirely, even after that they also you can win, because you can know the deepest direction. Many things are there. It's not like a single day I can explain the entire thing, but these are the base of this Panchapakshi. Using Panchapakshi, I can say that you can think that I'm very exaggerating, but once a person learns Panchapakshi, it is like life before Panchapakshi and life after Panchapakshi, because I have experienced it personally. Whatever I knowledge gained immediately within this span of 5 to 6 years, I all credit goes to Panchapakshi, because I know at what certain times I have to learn this, at certain times not to learn this. At that time, if I learn, I'll get a mastery over that quickly. And many things are there. Its benefits are numerous. Like if somebody is having health issues, and at what time we have to give some medicine. There are medicinal herbs also. You will learn this if you got some opportunity learning from someone. There are medicinal herbs how to prepare, and yantras are there, mantras are there, and symbols are there. उसको बोलते हैं And the Panchakshari mantra is mainly associated with Panchapakshi, like Om Namah Shivaya. It's not Shivaya, it's Shivaya. Like it will not like दो मात्रा नहीं, बस एक ही मात्रा में वो खत्म होगा. So these are the like I have taught this Panchapakshi personally to Shivam ji. If you are you recording right now? हाँ जी संतोष जी रिकॉर्डिंग ऑन है. अच्छा फिर तो I can't share certain things, but I'll tell you on an overview. I have taught this Panchapakshi till date. I have taught this to 5 people. Out of that, 2 are most politically powerful persons. They learned from me personally, and rest 3 are like everyone. So out of that, one person, he used it very, misused that, and he got multiple organ failure within the span of 6 to 8 months. Okay. So it is it's like a double-edged sword. But if you use it for properly, practice it for 2 to 3 years, you will mingle it with this Panchabhuta, and you can literally control and foresee the destiny
I can literally say that Panchapakshi starts where astrology ends. That much powerful Shastra this is. These are the things about Panchapakshi. There are certain sadhanas before if one is learning, willing to learn Panchapakshi. They need to go to certain sadhanas. It is not like forbidden nothing like that. But if people misuse it, it will end up in a what to say, like a disastrous thing for them, and possibilities are there their entire generation will collapse. Entire generation will collapse. So these are the. It is a sukshama knowledge. Actually, it is very secretive. I can proudly say that in whole India, not in India, this knowledge is very much limited to in Tamil Nadu only mostly. Hardly 100 people should know properly. Yeah, I'm one among them. I'm very much obliged for this knowledge. I'm very much thankful for my guru and my guru's guru. I've been blessed on this kind of matter. I always got good gurus in my life. There are like Pakshi, Panchapakshi, there is a Nakshatra Pakshi, Nama Pakshi, Sukshama Pakshi, Adhikara Pakshi, Padu Pakshi, and Danya days are there. If you learn Panchapakshi and use that Pakshi Sukshama on the Danya days means it won't give you any fructification. I don't know if I heard that Shivam ji, Somaji have read somewhere in internet, but if you apply that strategy on your chart means it won't work out, because that app or website they are showing is mainly as a Nakshatra Pakshi. Tithi Pakshi plays an important role in the Panchapakshi. It is a very vast and very beautiful Shastra. If you have any doubts, you can ask, because I mostly don't prepare for anything. If I prepare, I forgot many things. So whatever I can talk in public, I have shared it with you. If you have any doubts, if you have any questions regarding this, you can ask. नो सर, इतना नॉलेज नहीं है कि आगे क्वेश्चन कर सके. अभी हम तो सीख ही रहे हैं. सर इसको मोस्टली यूज करते हैं तांत्रिक. हाँ पूछिए. अगर मुझको मेरा पक्षी मालूम चल गया, लाइक वो तो कैलकुलेट मतलब अभी इसमें है कि मुझे मालूम चल जाएगा मेरा, है ना, तो ऐसा कैसा पता चलेगा कि विच वन इज बेटर? मतलब मैं अगर सपोज जैसे मैंने अपना कैलकुलेट किया तो मेरा आउल आया था शायद. अच्छा, कौन सा है नक्षत्र है, तिथि पक्षी है, नाम पक्षी है? पक्षी में भी देयर आर वैरायटीज आर देयर. हाँ, मेरा पूर्णिमा का शुक्ल पक्ष का था, तो अगर आउल आता है मैं भी नक्षत्र पक्षी. हाँ, नक्षत्र. That's based on nakshatra pakshi, but that doesn't work most of the time. If you apply that principle, there will be given like eating, sleeping, death, ऐसा कुछ actions दिखेगा पंचपक्षी का. ठीक है, अगर उसके हिसाब से if on that time it says that the pakshi is eating is the highest activity. Okay, if you do that some activities on that time, if you get a failure means it's not like it doesn't work that simply. It's a Sukshama Shastra. Rishis have it's usually said that it should be safeguarded from papis. So जो apps है, पता नहीं apps है, books है, बहुत बकवास है. It is very very vague of understanding Panchapakshi. And जो किताब है, there is one Tamil book, but you won't understand. First of all, I don't also understand if I don't have any knowledge. And ऊपर से जो English में किताब है, that is very bullshit. भी कुछ काम का नहीं है. Because only reason is most of the people will come and talk about Panchapakshi. I have
encountered someone like he is teaching for 4 to 5,000, but मैं पूछूं तो उसका कोई जवाब ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया because you can't answer my questions because पंचपक्षी is not that much easy and अगर कोई ऐसा सिखा रहा है that means they are like they have a shallow knowledge or they are cheating, either दोनों हो सकता है, या तो वो किसी से मतलब ऐसा बेवकूफ बनाया होगा या वो बन गए होंगे, अपना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है because it is a very सूक्ष्म knowledge and not for every, but the only catch is they have to follow this, they have to follow for 2 years at least. If once they follow this, they master this Panchabakshi, no person can stop from them to achieving whatever they want to do. But the intention should be right. Okay, in Mahabharata they will say like in correct time and correct place you can win over the world, because even Bhishma can't be overthrown easily, even his guru can't defeat him, but there was some certain time and place. Of course भगवान का लीला है वो अलग है, but these are the lessons we should learn. The Panchapakshi is a mixture of two, like right time and right place. You can get your desired job, and even if it is used in a right way, you can like what to say, husband and wife are separated, right? You can make them like live happily like before. There are many things. Usually tantric use it for shatakarmas, like ashtakarmas, like maran, mohan, vashikaran, chatan, stambhana. See, these are the things they use for, because see, in internet there is available like how to do a vashikaran, how to do a stambhana, how to do a marana, but it won't मतलब वो काम नहीं करेगा क्योंकि they have to know their right time, right place. हर चीज के लिए हर सीजन होता है. If you want to do subduing, that is a vashikaran on certain thing, there is a season for it, there is some certain flowers for it, certain dhupas are there, certain fragrance are there, and certain time and place is very important. So tantric know it Panchapakshi because it is given by Bhagavan Shiv to Skanda Bhagavan. Skanda Bhagavan ने जो 11 सिद्ध महापुरुष को दिया है. These are the wonderful things about Panchapakshi, because I have fixed my personal life, my family life using this one. I can with guarantee I can say it is a very beautiful, very sukshma and very wonderful subject actually. And Skanda is known as only for Tantra Shastra. No. You can use it for your own life also. It's not like Tantra Shastra. Even anyone can learn, but it is all about the person who is using his intention. उसका क्या लेना देना. Mostly we use in Tantra Shastra. You can use it on daily life also. Daily life like see, if you are going for some business meeting, okay, you can plan that meeting. It will end up in your favor. Okay. हाँ. ऐसा है. और if you are going to do some sadhana spiritually also, if you know your Pakshi or this kind of Sukshama, and you can easily attain the siddhi of that Devi Deva. 2+2 है मतलब Okay. 180 में 4 पीस आएगा तो 45 का पड़ेगा. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. The doubt is just क्योंकि मेरे लिए this is very much new. तो मैं जस्ट थी कि डेली लाइफ में हम इसको how can we use? मुझे ये अभी तक मतलब ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा शायद. मिलेगा नहीं मैम, वही तो प्रॉब्लम है. I told right, it's a very sukshma shastra. Yes. Hardly I can tell you hardly like maybe 200 up to 200 लोगों की ज्यादा पता नहीं होगा, बट इंटरनेट पे वीडियोस है. ठीक है, वीडियोस तो बहुत कुछ है. वो पंचपक्षी उन पर आप ट्रस्ट कितना कर सकते हैं, दैट इज वो भी एक चैलेंज है. हाँ, बिकॉज it is not like easy and
और जो पूरा ज्ञान है वो है नहीं, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दैट आई हैव फुल नॉलेज ऑन दिस, बिकॉज I have literally begged for to learn this Shastra, and I have visited a place continuously for almost like 3 months, like 75 days. उन्होंने कुछ that my guru, he will मतलब kick me out literally, physically, like literally kicked me out, slapped me, but that the consistency, that kind of things I got to learn this. कस्तूरी मेथी है ना, Okay, okay. मैदा बेसन If वगैरह कुछ चाहिए? anyone know, like if I know my Pakshi, अभी उसका No, मैं ma'am, किस it's तरह बेसन चाहिए? it is not like Yeah, your बेसन। Pakshi. It's about, it's a entire booklet. Okay, एक चीज एक पेज से हम उससे कुछ नहीं कर सकते. Okay, 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 okay. Not like this. हाँ. It's not किसमिस like है? this, जैसे कि हमको अपना you It's know not now like that नवतारा. हाँ, नवतारा पद्धति निकाल के जैसा दिया नहीं करो ना है. खाने साधना को। तारा मतलब मित्र आदि मित्र ऐसा नहीं है. yes, 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 it's not like this. हाँ, हाँ. Okay, वरना okay, तो okay. बता देता, क्योंकि पहला चीज है ये, इसमें कैलकुलेशन आता है, टेबल होता है, Okay, 20 टेबल होता है, 20 okay. टेबल को मास्टर. हाँ, इट्स वेरी लेंथी थी, इसीलिए मैं अगर इसके बारे में कुछ बताना तो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं ज्यादा मुश्किल है. थोड़ा इवन समझना भी बहुत मुश्किल है. हाँ, हाँ, बिकॉज it should be like a proper syllabus and proper way. Many things are there. I just want to share, because such knowledge, at least people after this, I'm not saying people have to learn from me, but at least they know that such things also exist. Okay, okay, okay. So और किसी को कोई डाउट है, मतलब डाउट है या तो इसके अभी डाउट तो फिर वही जो श्वेता ने कहा कि अभी तो ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जैसा लग रहा है, आउट ऑफ सिलेबस जैसा लग रहा है. इसमें we prepare herbs like yantras, mantras are there. If a person, मतलब many times we get a pakshi saban, like it's a curse from a pakshi. So how to avoid that? Because if I say something, one thing, and if you do that without any मतलब सर पैर के बिना हम करेंगे तो मतलब मेरी वजह से आपको कुछ पाप लग जाएगा, तो उसका कोई मतलब अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए इट्स अ वेरी लेंथी, नॉट लाइक बहुत लेंथी है, मतलब 30-40 दिन में सिखा सकते हैं कोई भी, 40-50 दिन में. Just want to share about such. जस्ट ऑन इन अ ब्रीफ आपने बता दिया कि ये एक्चुअली में ये है क्या, बस. और अगर किसी को लर्न करना है तो आपसे कांटेक्ट कर ले. हाँ, कर सकते हैं, है ना. हाँ, इफ एनीवन. लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि हम इसका यूज, जैसे मुझे अभी यही समझ में आया कि मोस्टली हम इसको तंत्र में यूज कर देंगे. हाँ. मोस्टली नहीं, मतलब देखिए मैम, इसको मैं एप्लीकेशन भी बताया था. यू कैन यूज इट फॉर रिलीविंग योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम ऑल्सो. ओके 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 ओके. मतलब हाँ, ओके, नाउ आई गॉट इट. हम इसको अपने प्रेडिक्शंस में इसका हेल्प ले सकते प्रेडिक्शंस हैं. में सी इफ मतलब मोस्टली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है ना, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है. लाइक किसी के घर चोरी हुआ, हेलो, उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. हेलो, हाँ, बताइए. है ना, लाइक किसी के घर चोरी हुआ, हाँ, है ना, मेरा कोई क्लाइंट आया, वो बोला कि मेरे घर ये चोरी हुआ है, तो हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं. हाँ, we can use it. Many things are there, like मतलब आप कोई भी इंसान, मैंने बताया था ना, if there is some separation between husband and wife, और बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है, और if you find any remedy, तो इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे भी बहुत लोग बोलते हैं अच्छे रेमेडीज. बट इफ यू डू दैट, it won't be fruitified, because if you know our Adhikara Pakshi or something like that, so
we can perform remedy on that time. It will be more like very much effective. अगर 10 बार करने की जगह एक ही बार में we can do it perfectly. Okay. But very deep knowledge है आपको. अरे भी स्टूडेंट ही हूँ. नहीं, ये तो है, मैं भी खुद को भी स्टूडेंट ही मानती हूँ, पर मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं था. नो नॉलेज अबाउट दैट पंच पक्षी. आई नेवर हर्ड. आई गेस अब हम ही लोग रह गए हैं. उन्होंने सोमा जी ने बताया था उनका कोई और सेशन. अच्छा, लेकिन आज सेशन हुआ एटलीस्ट. इसको यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट वीक मिलें और दूसरे टॉपिक्स के साथ. बिल्कुल. ठीक है. और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक लगेगा सीबी जी या संतोष जी जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप ग्रुप पर प्लीज मैसेज करिएगा, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं. हम डेली हमारा जो लिंक है उसको तो एक्टिव रखे ही हुए हैं, वो तो एक्टिव रहेगा ही. तो अगर कभी वहाँ भी नीड है तो वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू शिवम. थैंक यू सो मच. थैंक यू संतोष. थैंक यू.